जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आय संबंधित। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। आय संबंधित के कौन सा आज पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया क्लास नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास तक कर ली है। आज किस पर आधारित है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं साथी? सबसे पहले टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज किस टाइप पे आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया आज गुना पर आधारित प्रश्न है। ठीक है साथियों, कल हम लोग किस पर आधारित प्रश्न देखे थे? हम लोग कहेंगे भैया उसको कल हम लोग जो देखे थे अनुपात पर आधारित देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कल की क्लास तो साथियों जाके जरूर देखें। कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए क्लास को अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया गुना पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए साथी गुना पर आधारित प्रश्न का थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, राम हैं और कौन है? अगर मान लीजिए राम और कौन है, हम लोग कहेंगे भैया अगर राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, अगर कहा राम की आयु, क्या साथ? राम की आयु श्याम से दुगनी है, तो श्याम को हम अगर 1 मान लेंगे तो राम श्याम से दुगनी है तो हम लोग कहेंगे 2 हो जाएगा। साथियों दुगनी मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर कह दिया कि राम की आयु श्याम से 4 गुनी है तो अगर 2 यहाँ मानेंगे तो 4 गुनी यहाँ हो जाएगा। मतलब 4 दूनी कितना हो जाए? 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुनी है तो 1 मानेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पढ़ते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है साथी, चलिए पहली सवाल आप लोग पढ़िए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए पढ़िए, पहली सवाल पढ़िए, हम लोग कहेंगे ठीक है पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है एक की आयु, क्या? ए की आयु बी की, ये साथियों बी है, बी मतलब भी, ये बी है साथी, क्या है? बी है। ठीक है, बी ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, फिर से पढ़िए, ए की आयु, ये साथियों बी, भी मतलब बी, साथियों यहाँ बी होना चाहिए था, बी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कहेंगे ठीक है। क्या है? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा सीधा लिखेंगे साथी, यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। कह रहा है ए की आयु बी की दुगनी है, तो हम बी को क्या मानेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बी को 1 मानेंगे। ए की आयु बी से दुगनी है, नहीं दुगनी मतलब 2 है। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। आगे पढ़िए, 8 वर्ष पहले, कितना पहले? 8 वर्ष पहले का हम लोग क्या, ये देखिए ये वर्तमान है साथी, है मतलब वर्तमान में है, ये वर्तमान है। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। 8 वर्ष पहले मतलब 8 वर्ष पहले मतलब माइनस में 8 लिखेंगे साथी। ठीक है, क्यों? 8 पहले को हम लोग माइनस में लिखते हैं, बाद रहेगा तो हम लोग प्लस में लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है ए की आयु, साथियों की है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, कितना? ए की आयु बी की आयु 4 गुनी थी, यानी बी को 1 मानेंगे तो ए को कितना मानेंगे? हम लोग कहेंगे 4 गुनी थी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए साथियों अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका और इंतर समान होना चाहिए। इनका अंतर 0 है, एक में से गया 0, यहाँ 2 दूनी 4 2 है। इनका अंतर साथियों अगर समान होगा तो हम लोग डायरेक्ट ये जो वर्तमान में ये दिया रहता है मतलब पहले या कम, इसको डायरेक्ट इसके बराबर कर देते हैं, इसी के लिए चेंज आएगा। तो देखिए ये जो चेंज आया है बराबर का आया नहीं, तो बराबर चेंज कैसे आएगा? हम लोग कहेंगे कि भैया देखिए ए अनुपात में है एक तरफ से। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए इसका ए और बी का जो 2 अनुपात है 1 का है, इसका अंतर कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 1 का है। ठीक है, और 4 और 1 का अनुपात कितना अंतर है? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ तो अंतर 3 है। अब बताइए साथी जो 3 है, क्या जो 3 है न, देखिए 1 से नीचे वाली संख्या में दोनों में गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? हम लोग कहेंगे भैया कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन साथियों जो 3 है इसको ऊपर में दोनों में गुणा करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, तो 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6। अब देखिए जो 6 आया साथियों, अब हम लोगों को मेन यही है, और जो ए है इसमें गोला कर दीजिए। अब इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और 3 से इसमें 1 में गुणा कीजिए, इसमें 1 में गुणा करिए 3 से, तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 3 हो जाएगा। अब इसमें भी गोला लगा दीजिए, इसका यूज नहीं है। देखिए इसमें 1 से गुणा करते तो 4 और 1 ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए क्या साथियों इसका अंतर समान हो गया? हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए 4 और 6 और 4 का अंतर हम लोग कहेंगे भैया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ साथी ये 3 है, 3 है ना, हम लोग कहेंगे ठीक है। 3 और यहाँ कितना है? 1 है,
3 और 1 का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 2 है, यानी अंतर समान हो गया। जो अंतर समान है वो किस लिए चेंज आया था भी, हम लोग कहेंगे यही जो 8 वर्ष पहले दे दिया था, जिसके बराबर 8 वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 4। ठीक है, हम लोग आसानी से समझ गए कि 1 यूनिट का मान आ गया 4। तो पूछ क्या रहा है साथियों, पूछ रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। सबसे पहले बी की आयु अभी प्रेजेंट में पता करिए, तो हम लोग कहेंगे कि बी की आयु जो है अभी वर्तमान में कितनी है। वर्तमान साथियों पता होगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे, बाद जाएंगे। तो बी है हम लोगों को 3 यूनिट, कितनी यूनिट, 3 यूनिट है, देख लीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है, देखिए 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना वर्ष होगा, हम कहेंगे 4 तिहाई 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पर पूछा है वर्तमान नहीं पूछा है, ये वर्तमान तो 12 वर्ष आएगा। पूछा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु 8 वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ दीजिए, तो 12 8 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12 8 होता है 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन से आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ लिए आदमी, हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से पढ़ते हैं साथियों, एक एक टाइप। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है साथियों, चलिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पिता लिख देंगे ऐसे शांति से, और पुत्र लिख देंगे, क्या पुत्र लिख देंगे। ठीक है, कि 4 गुनी है। देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र का अगर साथियों 1 मानेंगे तो पिता की कितनी मानेंगे, 4 गुनी है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो माइनस में 5 ऐसे लिख के ऐसे रोक देंगे, गोला करके छोड़ देंगे। पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यानी पिता अगर 1 रहेगा पुत्र तो 9, यानी 9 गुनी नहीं, पिता 9 गुना रहेगा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो कैसे करेंगे, बताइए। अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान यहाँ तो है नहीं, क्योंकि वहाँ 1 का है यहाँ 5 का है, तो अंतर कैसे समान करेंगे। देखिए जो अनुपात में लगा देंगे, क्योंकि गुना में मतलब अनुपात हो जाता है। ठीक है साथी, अब बताइए 4 और 1 का अनुपात कितना है, अंतर हम लोग कहेंगे भैया 4 और 1 का अंतर 3 है, और 9 और 1 का अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 9 और 1 का अनुपात अंतर 8 है। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया है साथियों उसको देखिए, इसको 8 को दोनों ऊपर में गुणा करिए, तो 8 चौका हम लोग कहेंगे भैया 8 चौका होता है 32। अब 4 से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं, इसको गोला कर दीजिए। फिर 8 एक कम, हम लोग कहेंगे 8, अब 1 से कोई वास्ता नहीं, इसको गोला करिए। अब 3 से करिए गुणा, कहाँ, नीचे दोनों में, हम लोग कहेंगे ठीक है 9 त्रिक, हम लोग कहेंगे 9 त्रिक 27। अब 9 को गोला कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब 3 से इसमें करिए, 3 एक कम 3, 1 से कोई वास्ता नहीं। देखिए अब किससे किससे वास्ता है, हम लोग कहेंगे 32 से है, 27 से है, 8 से है, 3 से है। इसका अंतर कितना हुआ, हम कहें 5, 27 5 32 5, यानी 5 का अंतर जो चेंज आया साथियों, ये -5 जो दिया 5 वर्ष पहले, इसको बराबर में 5 लिख दीजिए, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 1 आ गया। अब 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, हम लोग कहेंगे पिता की वर्तमान आयु है 32 वर्ष। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए पढ़िए। देखिए कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, यानी मेरी वर्तमान आयु यानी पिता है। ठीक है, क्योंकि पुत्र से वर्तमान हो रही है ना, तो यानी पिता होगा, तो और पुत्र से हो रही है तो यानी पिता होगा, जाहिर सी बात है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो पुत्र का अगर साथियों 1 होगा तो पिता की तिगुनी है तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, तो प्लस में 5 वर्ष से लिख के इसे छोड़ दीजिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी का अर्थ क्या है साथियों, 2.5 गुनी कैसे होता है, हम लोग कहेंगे 2.5 को गुनी कैसे होता है साथियों, 2.5 गुनी यानी 2 सही 1/2 होता है क्या साथी, हम लोग कहेंगे हाँ, तो 2 दूनी 4 1 5/2 होता है क्या 2.5 गुनी, ऐसे लिख सकते हैं। या 2.5 गुनी मतलब 2.5 गुनी कैसे होगा, 2 को जब 2.5 कैसे करेंगे गुणा, हम लोग कहेंगे 2.5 गुना यानी 2 दूनी 4 1 5। ठीक है साथी, 2.5 गुना कैसे होगा, अगर दुगुना होता तो 2 से गुणा करते, 2.5 गुना है तो 2.5 से गुणा करेंगे, यानी
2 सही 2 बटा कितना से 2 सही 2 बटा नहीं, रुकिए, देखिए ढाई गुना का अर्थ क्या है सबसे पहले आप बताइए। हम लोग कहेंगे भैया ढाई गुना मतलब होता है, जिससे 2 रुपया है, ढाई गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, यही होगा, ढाई गुना हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, 2 को ढाई गुना यानी 2.5 से गुणा कर देंगे तभी ढाई गुना होगा। देखिए 2 दूनी 4 और आधा को 2 से 2 बार गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। हम लोग कहेंगे ठीक है, तो ढाई गुना हो गई तो ढाई गुना हो जाएगी यानी 2 रहेगा पुत्र, तभी तो ढाई गुना इसका होगा, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है 5, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है, ये भी ठीक है। अगर 1 का ढाई गुना करना है तो क्या करेंगे, 1 का ढाई गुना अगर करेंगे पुत्र को मान लिए तो 1 दशमलव कितने 2.5 से गुणा कर देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है, गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा तो बटे में क्या होगा 10 होगा, पाँचम 25, 5 दूनी 10, ठीक है, यही आ गया 5/2, तो यही है साथियों 5 और 2, ठीक, समझ गए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, क्योंकि आसान सवाल है साथियों। ढाई गुना मतलब जिससे कहा कि 100 का ढाई गुना कितना होगा, हम लोग कहेंगे 100 दूनी 200 और ढाई गुना अगले का आधा कर देंगे तो 250, ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अब क्या गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आय यानी पिता पूछ रहा है अपनी वर्तमान आय, देखिए इसका अंतर समान है, हम कहेंगे इसका अंतर 1 का है, इसका अंतर कितने का है, हम कहेंगे इसका अंतर भी 2 का है, तो समान नहीं है तो इसको समान करेंगे। तो समान कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे इसका अंतर पहले देखिए, इनका अंतर कितना है, क्योंकि अनुपात यहाँ लगा रहता है, ठीक है, अंतर इसका 2 है, ठीक है, इसका अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे 3 है, ठीक। जब इसका पता लग गया तो देखिए 3 से दोनों ऊपर में गुणा करिए, 3 त्रिका हम लोग कहेंगे भैया 9, पर इसको गोला लगाइए, इसका काम खत्म, 3 एकम 3, ठीक है, इसका गोला लगाइए खत्म, 2 से नीचे गुणा करिए, 5 दूनी हम लोग कहेंगे 10, 5 में गोला लगाइए, इसका काम खत्म, और 2 से नीचे करिए, 2 दूनी 4, इसका काम खत्म, ठीक है। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, हम लोग कहेंगे हाँ 3 1 4, 1 का अंतर, 9 1 10, 1 का अंतर, ठीक है, जो 1 का अंतर आया है इसके जो चेंज आया है इस 5 के बराबर है, ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब पूछा क्या मेरी वर्तमान आय, मेरी कितना है 9 है, 9 है ना साथी, 9 है, तो 9 बच्चे हम लोग कहेंगे 45, मेरी मतलब पूछ रहा है नहीं पिता की वर्तमान आयु है कितनी, हम लोग कहें देखिए ऊपर वर्तमान आयु रहती है नीचे बाद वाली रहती है, ठीक है, तो ऊपर वर्तमान है तो हम लोग कहेंगे ऊपर वर्तमान है तो 9 है, और 1 यूनिट का मान 5 आया है तो 9 बच्चे हम लोग कहेंगे 45 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे ए आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। देखिए कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है, जो साथियों पिता है वो पुत्र से कितना गुना बड़ा है, हम लोग कहेंगे 5 गुना बड़ा है, यानी पुत्र अगर 1 का होगा तो पिता कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे भैया 15 वर्ष बाद, प्लस में लिख लीजिए अपने पुत्र की अपने पुत्र के से उम्र में ढाई गुना हो जाएगा, फिर ढाई गुना हो जाएगा, तो हम मान लिए कि पुत्र 2 है तो ढाई गुना कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है साथी। अब क्या करेंगे फटाफट बताइए, अंतर समान हो जाना चाहिए, इसका अंतर देखिए 0 है, इसका अंतर 1 है, तो कैसे करेंगे समान, हम लोग कहेंगे अनुपात लगा के फट से, इनका अंतर 4 है अभी, इसका अंतर कितना आया है, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर 3 आया है, तो देखिए 3 से ऊपर दोनों संख्या में गुणा कर दीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है, करिए, पंक्ति आई हम लोग कहेंगे 15, 5 में गोला लगा दीजिए, इसका यूज अब कहीं नहीं होगा, केवल जो नई संख्या है उसी में होगा, 3 एकम 3, इसमें गोला लगा दीजिए, 4 से इसमें करिए, 4 पंचे 20, ठीक है साथियों, इसमें गोला लगाइए, 4 से यहाँ भाग करिए, 4 दूनी 8, इसमें गोला लगाइए, मतलब इसका सबका काम खत्म, केवल यही वाला बाहर बाहर को जो लिखे हैं साथी वही बचा है। अब बताइए इसका अंतर देखिए 15 5 20, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, यानी 5 बराबर आ गया हम लोगों का 15, ठीक है, जो अंतर 5 आया इसके बराबर 5 आई 15, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 3, ठीक है। अब पूछा पिता की वर्तमान आयु, पिता है कितना, ऐसे लिख लीजिए इसे फट से साथियों कहीं बगल में, पिता है अभी 15 का, ठीक है साथियों, पिता वर्तमान में है कितने का, 15 का। देखिए जो ऊपर रहती है वर्तमान की रहती है, जो नीचे रहती है 15 वर्ष बाद की रहती है, पिता है 15 का, तो पूछ रहा है कि तो 1 यूनिट का मान 3 आया, हम लोग कहेंगे ठीक है ये वर्तमान ही है, 15 3 45, तो पिता 45 वर्ष का, ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व,
हम लोग कहेंगे भैया 10 वर्ष पूर्व है। कितने, ऐसे लिख लीजिए माइनस में 10 वर्ष, ठीक है। पूर्व अपने पुत्र, ऐसे पिता लिख लीजिए, और किस क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पुत्र लिख लेंगे, ठीक है। पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र अगर 1 रहा होगा साथी, क्या पुत्र अगर 1 रहेगा तो पिता कितना रहेगा, 3 गुनी थी तो 3 हो जाएगा। अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी प्लस में 10 वर्ष कर दीजिए, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, यानी पुत्र 1 रहेगा तो पिता 2 हो जाएगा। इसका देखिए अंतर समान है, हम लोग कहेंगे भैया समान तो नहीं, यहाँ 0 हो गए, यहाँ अंतर 1 का है, तो अंतर समान कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे इसे फट से अनुपात लगा रहता है साथी। अब देखिए इसका अंतर कितने का है, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर इसमें 2 का है, ठीक है। कितने का अंतर है, 2 का है, और यहाँ अंतर कितने का, 1 का है। अब आप लोग बताइए, जो अगर हम 1 से साथी इसमें दोनों में गुणा करें, कोई फर्क पड़ेगा, हम लोग कहेंगे नहीं, तो 2 से नीचे डायरेक्ट कर दीजिए, 2 दूनी हम लोग कहेंगे 4, इसका काम खत्म साथियों। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए 2, अब इसका काम खत्म साथी, ठीक। अब क्या है देखिए, 1 2 3 1 4, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, हम लोग कहेंगे 10 वर्ष पहले लाएंगे जब वर्तमान में तो 10 वर्ष आएगा। ये जो बाद है इसको भी वर्तमान में लाएं तो 10 वर्ष कितना हो, 20 वर्ष हो जाएगा, 10 10 20 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 20 आ गया। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु में अनुपात, तो उनकी वर्तमान आयु है कितनी, तो हम लोग कहेंगे भैया पिता हैं और कौन है, हम लोग कहेंगे और पुत्र है, पुत्र है ना, हम लोग कहेंगे ठीक है। अभी कितने हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे 20 तिहाई 60 के, और 20 एक कम 20 के। इस पर साथियों कब की है, ये 10 वर्ष पहले की है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले की है तो 10 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगी, तो 10 वर्ष इसमें जब ऐड करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 75 हो जाएगा। इसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस साथियों इसी का अनुपात पूछा, 1 0 से 1 0 निपटा दीजिए, 7 अनुपात कितना आ गया, 7 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखिए साथियों जितना पढ़िए उतना सॉल्व करेंगे तो आज संबंधित अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं। पढ़िए 10 वर्ष पूर्व महेश की, तो माइनस में 10 वर्ष ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत, हम लोग कहेंगे नहीं भैया। महेश की माता की आयु उसकी आज से 4 गुनी थी। महेश की माता की आयु उसकी आज से यानी 10 वर्ष पूर्व से, ठीक है। महेश लिख दीजिए और माता लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माता और लिख दिए महेश, ठीक है। चलिए महेश से कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। अगर महेश को 1 मानेंगे तो माता कितना मान लेंगे, 4 गुनी। अब कह रहा 10 वर्ष बाद, प्लस में से लगा दीजिए 10 वर्ष बाद। माता की आयु महेश की आयु से दुगनी हो गई। महेश की अगर 1 रहेगी तो माता को 2 हो जाएगी, ठीक है। तो महेश की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे साथी, अब बताइए आप लोग। हम लोग कहेंगे इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर समान होना चाहिए। इसका अंतर तो 0 होगा, इसका अंतर 2 होगा। इसका अंतर कितने का है, हम लोग कहेंगे 3 का है, और इसका अंतर कितने का, हम लोग कहेंगे भैया 1 का है। अब बताइए 1 से ऊपर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, हम लोग कहेंगे नहीं, तो 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, 3 दूनी हम लोग कहेंगे 6, इसको गोला कर दीजिए, 3 एक कम 3, इसको गोला कर दीजिए। अब देखिए अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे 2 का अंतर यहाँ है और 4 2 6, 2 का अंतर यहाँ है। पर साथियों यहाँ जो 10 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में लाएंगे तो 10 वर्ष, ये जो बाद में है अगर इसको भी 10 वर्ष लाएंगे तो 10 10 20 वर्ष। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 आ जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है महेश की वर्तमान आयु। महेश की वर्तमान आयु है कितनी, हम लोग कहेंगे 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, हम लोग कहेंगे महेश की वर्तमान में जो है वो 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना आया है, जैसे महेश को सॉरी साथी महेश कितना है, महेश की 1 यूनिट है, ठीक है। हम लोग कहेंगे महेश की अभी अभी आई है 1 यूनिट। 1 यूनिट में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया कि 10 ही होगा। कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है। पर पूछा है कि 10 वर्ष पहले का है साथियों, वर्तमान पूछा है 10 वर्ष पहले का है, तो 10 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 10 इसमें और जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, समझ गए हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के एक लिए एक होमवर्क है साथियों, अच्छे से बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है साथियों। अगर आप लोग बताएंगे तो हम लोगों को लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।